ओडिशा रेल हादसे के बाद से अब बालासोर जीआरपी ने एक केस दर्ज कर दिया है। एफआईआर स्थानीय पुलिस की शिकायत पर दर्ज की गई है। ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को 3 ट्रेन की टक्कर हुई थी और बालासोर में इस भीषण हादसे में मारे गए लोगों की संख्या 278 पहुंच गई, जबकि घायलों की संख्या 1100 के पार की पुष्टि है। सरकार ने बालासोर रेल हादसे की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ओडिशा जाने वाले हैं। ममता बनर्जी भुवनेश्वर और कटक में अस्पतालों में जाएंगे, जहां पर बालासोर रेल हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बालासोर में हुए इस भयानक हादसे में पश्चिम बंगाल के यात्रियों की भी मौत हुई है, जिनमें कई शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ममता ने सरकार पर हादसे का सच छिपाने का आरोप लगाया, आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि सीबीआई जांच से कुछ भी सामने नहीं आने वाला। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हादसे के पीछे टीएमसी पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई जांच में ये सामने नहीं आया तो फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इसीलिए सीबीआई जांच के खिलाफ ये बयान दिए जा रहे हैं। टीएमसी नेता सीबीआई जांच से घबराए हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 रेलवे अधिकारियों की बातचीत वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की भी मांग कर रहे हैं। ये लोग ने दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन का पुलिस को द्वारा फोन टैप किया और ट्विटर में डाल दिया। दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन कैसे ये लोग का पता चल गया? इसका पीछे क्या है? साजिश है, टीएमसी का साजिश है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इसको अंदर एक कॉन्वर्सेशन कैसे लीक हुआ वो भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। ये घटिया तृणमूल कांग्रेस रीजनल पार्टी, ए पार्टी फॉर ए फैमिली पार्टी, ये सब घटिया काम कर रहा है। इसका कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। बालासोर में हुआ भयंकर रेल हादसे में देश का सबसे बड़े रेल हादसों में से एक है। करीब 350 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक खत लिखा है, जिसमें दुर्घटना को लेकर शोक तो व्यक्त किया गया है। साथ ही रेल सुरक्षा में हो रही लापरवाही को लेकर बेहद गंभीर सवाल भी उठाए गए। बिहार के भागलपुर में ताश के पत्तों की तरह गिरे पुल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। गंगा नदी पर बना हुआ पुल ढहने के एक दिन के बाद से हरकत में आई नीतीश सरकार ने सिंगुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सच छिपाने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से नई हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि हमने जो पुल बनाया उसे किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने गिराया। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ जो योजना की उसको बंद कर दिया गया। सर वाला पुल गिराता है, हम लोग तो बनाते हैं। योजना कर दिया गया। सर भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लिखी गई किताब के विमोचन समारोह में जेपी नड्डा राहुल गांधी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी दरअसल इन दिनों अमेरिका में है और बीजेपी पर लगातार वहां से हमला बोल रहे हैं। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। कर्नाटक में पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के गौ हत्या रोधी कानून के खिलाफ दिए गए बयान पर अब हंगामा मचा हुआ है। वेंकटेश ने शनिवार को मैसूरू में कर्नाटक गौवध निवारण और मवेशी संरक्षण अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार कानून पर फिर से विचार करेगी। तर्क था कि अगर भैंस और बैल के वध की अनुमति है तो फिर गाय के वध की अनुमति क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं वैध किया जा सकता। ನಾವಿನ್ನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು
ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಕಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಹಸು ಯಾಕೆ ಕಡಿಬಾರ್ದು? पशुपालन मंत्री के इस बैन या गौ हत्या रोधी कानून के खिलाफ दिए गए बैन पर बीजेपी ने कर्नाटक में मोर्चा खोला और राज्य भर में जो है प्रदर्शन की तैयारियों में है। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा और बड़े बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी और बीएचपी ने चेतावनी दी है कि अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गौ हत्या रोधी कानून में बदलाव करने की कोशिश भी की तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कांग्रेस के नेताओं को एक बार स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम तो गौमांस खाएंगे ही, हम तो गौमांस बांटेंगे ही। ये छुप छुप के बाहर हिंदू समाज पर कब तक करते रहोगे और हिंदू समाज कैसे सहन करेगा? ये नहीं चलेगा। चुनाव आते ही कुछ और, चुनाव जाते ही कुछ और। कभी गौ भक्त तो कभी गौ भक्षक। लव जिहाद को रिगटी राजा सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को बुर्के वालियों से बचकर रहना चाहिए। खतरा सिर्फ आफ्ताब से नहीं बल्कि आयशा से भी है। फिल्म कश्मीर फाइल्स का हवाला देते हुए टी राजा ने कहा कि आफ्ताब से मिलने वाली आयशा ही थी। जो तिलकधारी है वो मेरा भाई है, वो हिंदू है। जो तिलक लगाता है वही मेरा मित्र है और मैं उसी से दोस्ती करूंगा। और हमारी बहनों, किसी बुर्के वाली से दोस्ती मत करो। अभी एक समय था आफ्ताब से हमें खतरा था, अब तो आयशा से भी खतरा है हमें। यही आयशा मिला रही है आफ्ताब से। कश्मीर फाइल में वही बताया गया। एक आयशा मिलती है, हिंदू लड़कियों से दूसरे से मिलाती है, तो हमें सावधान उनसे भी रहना है ना। कोयला घोटाले के आरोपों में घिरे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने केंद्र सरकार पर अपने परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। सोमवार को अभिषेक की पत्नी रुचिरा बैनर्जी को इमिग्रेशन अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उस वक्त रोक लिया था जब वो दुबई जा रही थी। अभिषेक ने कहा कि ईडी ने रुचिरा बैनर्जी को समन किया है। अभिषेक ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पत्नी और बच्चों को गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो भी वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा को दुबई जाने से रोके जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि रुचिरा की मां बहुत बीमार है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही वो दुबई के लिए निकली थी। ममता ने कहा कि कोर्ट के निर्देश दिए थे और अगर देश के बाहर जाना है तो ईडी को सूचित करें। उस वक्त ईडी ने इस पर आपत्ति आखिर क्यों नहीं दर्ज की और अब एयरपोर्ट पर रोककर नोटिस थमाया जा रहा है। कोयला तस्करी के मामले में 8 जून को रुचिरा बनर्जी को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के कार्यालय में तलब किया गया था। कोयला घोटाले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर परिवार के लिए सरकार चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट के निर्देश पर ही हो रहा है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि अभिषेक और उनकी पत्नी रुचिरा सीधे तौर पर इस घोटाले में शामिल है। उन्होंने कहा कि रुचिरा के बैंकॉक वाले खाते में घोटाले का पैसा जमा हुआ है।